दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देश में कब कौन फालतू बात शुरू कर दे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन देश में गृह मंत्री पद पे बैठे हुए व्यक्ति अगर फालतू बात करने लग जाएं तो फिर इस देश का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह लोगों को बता रहे हैं कि आने वाले समय में देश में इंग्लिश बोलने वाले या इंग्लिश में काम करने वाले, इंग्लिश में पढ़ाई करने वाले लोगों को शर्मिंदगी महसूस होगी। यह ऐसा बयान है जिसने देश भर में चर्चा बटोरी है। गृह मंत्री बता रहे हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, यानी इंग्लिश स्कूल जो चल रहे हैं उनके लिए शर्मिंदगी का दौर शुरू हो चुका है। वो मंत्रालय शर्मिंदगी के जद में आ गया है जहां पर इंग्लिश में काम होते हैं या वहां पर इंग्लिश के डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। वो सारे आईएएस अफसर शर्मिंदगी की जद में आ गए हैं जो इंग्लिश में बात करते हैं या इंग्लिश में फाइलों को निपटाते हैं या जिन इंग्लिश स्कूलों से पढ़कर निकले हैं और यूपीएससी की परीक्षा में टॉप करके या इंग्लिश यूपीएससी की परीक्षा में रैंकिंग हासिल करके आज वो आईपीएस बने हुए हैं या इंडियन आईपीएस आईएएस बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शर्मिंदगी महसूस होने का एक नया दौर शुरू कर दिया है। यह देश के गृह मंत्री का बयान है कि आने वाले समय में भारत में जो लोग भी इंग्लिश में बात करते हैं या बोलते हैं या काम करते हैं उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। तो उन्होंने ऐसी एजुकेशन व्यवस्था देश में स्थापित की है जहां पर इंग्लिश में काम करने वाले, इंग्लिश में पढ़ाई करने वाले और इंग्लिश में अपने कामकाज को आगे बढ़ाने वालों को शर्मिंदगी महसूस होने वाली है। यानी जो लोग हिंदी में काम करेंगे उनके लिए गर्व की बात होगी, उनके लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। इंग्लिश में जो बात करेंगे उन्हें समाज में सबसे निचले तबके पे देखा जाएगा, उन्हें सबसे दकियानूसी माना जाएगा, उन्हें इस देश का विरोधी माना जाएगा, देश विरोधी माना जाएगा। यह है हमारे गृह मंत्री का फिलॉसफी जो बता रहे हैं कि देश में अब जो दौर चल रहा है, जो एजुकेशन का नया सिस्टम आया है और जिस तरह से पिछले 11 सालों में देश में काम हुआ है, उसके बाद अगर कोई आने वाले समय में इंग्लिश में बात करता है या काम करता है तो उनके लिए शर्मिंदगी का दौर शुरू हो जाएगा। यह धन्य होने वाला बयान है जो इस देश को वर्षों के बाद मिला है। हम अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी देश को तो बचा लिया, लेकिन उनके जो ये इंग्लिश थी उसे हमने अपनाया और इस इंग्लिश को अपनाने की वजह से हम देशव्यापी ही नहीं बल्कि विश्वव्यापी बन गए। विदेशों में भारत का डंका बजा, विदेशों में करोड़ों की संख्या में लोग आज काम करते हैं, वहां पर सीईओ के पद पे बैठे हुए, बड़े बड़े ऐसे पदों पे बैठे हैं जिससे देश का नाम रोशन होता है। ये सारे के सारे लोग ऐसे लोग हैं जिनका इंग्लिश में कमांड रहा है, इंग्लिश में अच्छी बातचीत करते हैं, इनका इंग्लिश मजबूत रहा है, इसी वजह से विदेशों में टिकने का इनके लिए मौका बना है। अब सोचिए कि इन लोगों के लिए शर्मिंदगी का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं या जो लोग इंग्लिश में काम करेंगे उनके लिए आने वाले समय में शर्मिंदगी महसूस होगी। तो जितने भी विदेशों में बैठे हुए भारतीय लोग हैं जो बड़े बड़े उच्च पदों पे बैठे हुए हैं और इंग्लिश में ही अपने सारे काम निपटाते हैं, उनके लिए गृह मंत्री ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। ये लक्ष्मण रेखा ये है कि अगर आप इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो आप देश के लिए शर्मिंदगी की वजह है, आप देश के लिए शर्म की बात है। यानी इन सभी लोगों को अब अपने अपने काम को त्याग कर भारत लौट जाना चाहिए और हिंदी में बैठकर काम करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को अब शर्मिंदगी की बात कही जा रही है। भाषा का ये ऐसा विवाद है जो देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी महाराष्ट्र में हिंदी का विरोध होता है तो कभी देश के गृह मंत्री उच्च पद पे बैठे हुए बड़े सम्मेलन में कहते हैं कि इंग्लिश बोलने वालों को शर्मिंदगी महसूस होगी। तो तमाम जो करोड़ों की संख्या में देश भर में इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहे हैं उन इंग्लिश स्कूलों पर ताला लग जाना चाहिए। उन तमाम नेताओं के बच्चों को वापस बुला लेना चाहिए देश में जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं और ये सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित रूप से जितने भी नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें वापस ले लेना चाहिए। बीसीसीआई के
चेयरमैन बन गए थे, सचिव बन गए थे अमित शाह के बेटे, अब आईसीसी में भी है वो। तो ऐसे में निश्चित रूप से अमित शाह के बेटे जय शाह को आने वाले दिनों में किसी भी तरह का अंग्रेजी में बयान नहीं देना चाहिए। हमें मालूम नहीं है कि उनकी अंग्रेजी कैसी है, लेकिन उनके पिता का मानना है कि जो लोग इंग्लिश में बात करते हैं उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तो तमाम उन सेक्टर्स में इंग्लिश बैन होनी चाहिए जहां पर इंग्लिश में काम होते हैं, खास करके मंत्रालय में, संसद भवन में, आप जिस भी बड़े ऑफिस में चले जाए, जितने भी आईपीएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर है, तमाम जो अधिकारी जो उनके अपने निजी सचिव है, प्रधानमंत्री के सचिव है, पीएमओ में जो लोग काम करते हैं, ये तमाम लोग जो इंग्लिश में काम करते हैं, इंग्लिश में ही डॉक्यूमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं, इन सभी लोगों को आने वाले दिनों में शर्मिंदगी महसूस होगी, क्योंकि देश के गृह मंत्री का मानना है कि इंग्लिश में काम कर रहे या इंग्लिश में बात करने वाले को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। ये देश की राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल है, और देश की राष्ट्रीय अस्मिता का सवाल 11 वर्षों के बाद बड़े व्यापक तौर पे सामने आया है। इस देश को रोजगार की जरूरत नहीं है, इस देश को वैसे एजुकेशन की जरूरत नहीं है जो विश्व व्यापक हो, जो वर्ल्ड में जाके डंका बजा पाए, बल्कि इस देश को एक ऐसे राष्ट्र की जरूरत है, यह एक ऐसे परंपरा की जरूरत है जहां पर मातृभाषा में पढ़ाई हो। इसके बाद अगर आपको रोजगार ना मिले वो आपकी किस्मत है, लेकिन इंग्लिश बिल्कुल हाथ नहीं लगानी है, इंग्लिश बिल्कुल बोलनी नहीं है, और इंग्लिश में तो बिल्कुल काम नहीं करनी है, क्योंकि साहब का फरमान सामने आ गया है और साहब ने बड़ा बयान दे दिया है कि इंग्लिश में बात करने वालों को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। तमाम स्कूलों में जो बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तमाम वो शिक्षक जो इंग्लिश में बात करते हैं, तमाम वो प्रोफेसर जो इंग्लिश में बात करते हैं, तमाम वो आईएएस ऑफिसर जो इंग्लिश में बात करते हैं, तमाम वो आईपीएस ऑफिसर जो इंग्लिश में बात करते हैं, और तमाम वो डेलीगेट्स जो इंग्लिश में बात करते हैं या विदेश दौरे पर इंग्लिश में ही काम निपटाते हैं, और सारे फ्लाइट्स में जो इंग्लिश में बातचीत होती है वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश के गृह मंत्री को लगता है कि अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो ये शर्मिंदगी की वजह है। वाह रे देश वाह, कहां से कहां हम पहुंच गए। ऐसे फालतू बातों को सुनने के लिए हम इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि फालतू बातों की सुनने की आदत हमें पड़ गई है। हमने फालतू बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, फालतू बातों में हम दिलचस्पी लेने लगे हैं। यही वजह है कि फालतू बातें हमारे जीवन में गौर कर रही है, घुस रही है और घुसती चली जा रही है। हर दिन नया फालतू बात सामने आता है, और इन फालतू बातों की जद में आकर हम उन सब बातों को स्वीकार कर लेते हैं जो ऊपर से कहा जाता है। कभी हमें कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम में फर्क करना सीखिए, आप जिस देश में रहते हैं वहां जितने भी मुस्लिम हैं वो आपके देश विरोधी है। कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदू राष्ट्र के लिए वोट कीजिए, भले ही आपको रोजगार ना मिले, महंगाई से आपको निजात ना मिले, आपको सुविधाएं ना मिले, सड़कें टूटी हुई मिले, गड्ढे वाली सड़कें मिले, हर बारिश में बहता हुआ शहर मिले, लेकिन आपको आवाज नहीं उठानी है, क्योंकि आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं वो सच्चे राष्ट्रभक्त है, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और अंग्रेजी अगर आपने बोली तो समझ लीजिए कि ये अमित शाह के खिलाफ जाएगा, और अमित शाह अपने खिलाफ जाने वालों के साथ क्या करते हैं सभी को मालूम है। जैसे ही चुनाव शुरू होते हैं ईडी का छापा शुरू हो जाता है, और जैसे ही कोई उनकी बात नहीं सुनता है, उनके खिलाफ किस तरह से ईडी, सीबीआई और तमाम एजेंसियां काम करती है आप सभी ने महसूस किया है। तो आज के बाद अगर आपने इंग्लिश में बात करने की जहमत उठाई या इंग्लिश में काम करने की कोशिश की तो समझ लीजिएगा कि नतीजा क्या होगा, कि देश में गृह मंत्री अमित शाह है और उन्होंने एक बयान में साफ रूप से कह दिया है कि 50 साल तक तो आप भूल ही जाइए कि दूसरी कोई सरकार आने वाली है। यानी 50 साल तक आपको ये मानकर चलना है कि इस देश में इंग्लिश की कोई भी व्यवस्था नहीं चलेगी। जो भी काम होगा हिंदी में काम होगा, और जो भी काम होगा वो जो क्षेत्रीय भाषा है उसी में काम होगा। भले ही अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आके आपको नौकरी ना दे, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों में विदेशों में आपको नौकरी ना मिले, वो चलेगा, लेकिन देश के साथ ये गद्दारी नहीं चलेगी कि अगर आपने इंग्लिश में बात की और देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया तो शायद अमित शाह को ये मालूम है कि पता नहीं कि आपको कि उन्हें ये पसंद नहीं आएगा, और अगर उन्हें ये बात पसंद नहीं आए तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है आप खुद भी नहीं जानते हैं। तो विदेशों में बैठे हुए हमारे जितने भी साथी हैं, जितने भी परिवार हैं, और जो भी लोगों का इंग्लिश से वास्ता है, वो आज से सुन ले
कि इंग्लिश में बात नहीं करनी है, काम नहीं करना है, और काम करने की बाध्यता है तो आप उस जॉब को छोड़े और वापस देश में आए, हिंदी में काम करे, कुछ पैसे कम में काम करे, लेकिन देश में रहे और राष्ट्रभक्ति का सबूत दे। क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी के सबसे बड़े नेता का बयान है कि जो लोग हिंदी में बात नहीं करते, इंग्लिश में ही बात करते हैं, इंग्लिश में ही काम करते हैं, उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बनने वाली है आने वाले दिन। तो इस तरह का बयान इस देश में चल रहा है और इसका विरोध नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ा दिलचस्प है। यानी निश्चित रूप से आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि सड़कों पे भी और या जो देश भर में जितने भी कार्यालय जहां पर इंग्लिश में काम होते हैं उसके खिलाफ भी लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बयान गृह मंत्री के तौर पे अमित शाह की तरफ से आया है। तो निश्चित रूप से नीचे के लोग इसे तो मानेंगे ही और इसको फॉलो करेंगे। इसलिए आज से इंग्लिश बैन और इंग्लिश पे बातचीत करना बैन, इंग्लिश पे काम करना बंद। सारे बच्चे सुन लें, इंग्लिश में कोई भी पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ आपको क्षेत्रीय और हिंदी भाषा में ही काम करनी है, क्योंकि इस देश में राष्ट्रभक्ति का यही एक सबूत है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अगर हमारे आप श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।